नमस्कार, मैं रुचि भाग्य जी एस्ट्रो में आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ उपस्थित हैं आचार्य अमित शर्मा जी, जो कि हमें आज बताएंगे आप जैसे दर्शकों के सवालों के जवाब। तो मिलते हैं आचार्य जी से। नमस्कार आचार्य जी, कैसे हैं आप? नमस्कार रुचि जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नमस्कार दर्शकों, राधे राधे। तो आचार्य जी, हमारे दर्शकों के आज कुछ सवाल हैं, क्या मैं पूछ सकती हूँ? जी बिल्कुल। हमारे दर्शक का आज का सवाल ये है कि हमारे जो बड़े बड़े संत हैं वो अपने पैर नहीं छूने देते, इसके पीछे कारण क्या है? क्या उनके अंदर स्वाभिमान है? क्या उनमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है? प्लीज़ बताइए। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये काफ़ी लोगों के मन में आता होगा, तो मैं इसको बताना चाहूँगा। इसको बताने के लिए मैं पहले आपको ना एक कथा सुनाता हूँ। ये सच्ची घटना है और हमारे शास्त्रों में इसके बारे में उल्लेख है। क्या हुआ, एक बार एक ठाकुर जी का भगत था, तो वो ठाकुर जी से इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था, और ठाकुर जी भी उसकी पूजा स्वीकार करते थे, उनका भोग स्वीकार करते थे। तो अनन्य भाव से वो ठाकुर जी की सेवा कर रहा था और ठाकुर जी उसका प्रसाद ग्रहण करते थे, कभी कभी उन्हें दर्शन भी देते थे और उनसे बात भी किया करते थे। तो प्रचुर मात्रा में उसके पास धन संपदा, नाम, ख्याति सब कुछ था, पर एक चीज़ की कमी थी, उसके पास जो है औलाद नहीं थी। और ये कमी कहीं ना कहीं उसको भी, उसकी पत्नी को भी और उसके पूरे परिवार को खलती थी और रातों की नींदें उसकी उड़ चुकी थी। अब वो ठाकुर जी से लगातार ये प्रार्थना करता था कि ठाकुर जी, मैं आपकी इतनी सेवा करता हूँ, प्रेम करता हूँ, तो मुझे औलाद का सुख क्यों नहीं है, और क्या मैं ऐसा कुछ कर्म करूँ कि मुझे औलाद का सुख प्राप्त हो। तो एक दिन ठाकुर जी उनके सपने में आते हैं कि भाई, तू मेरा प्रिय भक्त है, पर ये तेरी किस्मत में नहीं है। पर वो फिर रो करके बोलता है कि जो आपका भक्त हो, जिसने जो है आपको अपना पिता ही मान लिया हो, तो उसके लिए फिर क्या देरी, तो आप आशीर्वाद दो और इसको पूरा करो। तो भगवान यह कहते हैं कि ये मेरे बस में नहीं है, तुम एक काम करो। वो एक तीर्थ का नाम उसे सजेस्ट करते हैं, श्रीनाथ द्वार। आपने दर्शकों ने जरूर सुना होगा, ये भगवान कृष्ण का ही एक धाम है। तो वहाँ पर उसे बोला जाता है कि आप वहाँ पर जाइए और उन मंदिर की सीढ़ियों के पास एक आपको भिखारी मिलेगा, फ़कीर, एक बिल्कुल फक्कड़ तरीके का साधु मिलेगा। कंबल भी उसका फटा होगा, दुर्गंध भी उसके शरीर से आ रही होगी, पर वो मंदिर की सीढ़ियों के पास बैठा होगा। आप जाइए, उसके पांव छूकर आशीर्वाद लीजिए। अगर वो आपको आशीर्वाद दे देगा, पुत्रवती भव, पुत्र का आशीर्वाद आपको दे देगा, आपकी पत्नी को दे देगा, तो ज़रूर आपकी जो है ये मनोकामना पूरी होगी। फिर ठाकुर जी चलते चलते कहते हैं, ध्यान रखना, वो कभी किसी को आशीर्वाद देता नहीं है। अब इस कहानी को सुनते सुनते दर्शकों, आप खुद ब खुद जान जाएंगे कि क्यों संत लोग, पहुँचे हुए संत जो उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, जो खुद ही भगवान हो चुके हैं, वो क्यों अपने पाँव को नहीं छूने देते। तो भगवान उसको कहते हैं कि बेटा, तुम वहाँ जाना, वो आपको कोई आशीर्वाद नहीं देगा, लेकिन आपने उसके पाँव नहीं छोड़ने हैं, उनसे आशीर्वाद लेना है। तो अब वो वहाँ पर जाता है, वो देखता है वहाँ पर उसे वो संत मिलते हैं और फटे पुराने कपड़े, बड़े हुए बाल, और बैठे हैं वहाँ पे सीढ़ियों के पास। तो वो उसको कहते हैं कि पैर उनके छूते हैं, बोलते हैं, महाराज मुझे आशीर्वाद दो। तो वो संत कहते हैं, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, चल यहाँ से, जिस प्रकार संतों का स्वभाव होता है। तो वो फिर आता है दोबारा, 1-1.5 घंटे के बाद वो फिर भगा देते हैं संत उसको। अब वो बड़ा परेशान होता है, रात्रि में वो फिर रोता है, फूट फूट के रोता है ठाकुर जी के सामने, कहता है, ठाकुर जी भाई, ये तो बिल्कुल भी आशीर्वाद नहीं दे रहे, अब मैं क्या करूं। तो ठाकुर जी फिर उसे सजेशन देते हैं, भाई तू कुछ भी कर, इसके पैरों को पकड़, कुछ भी कर, चलो ये आशीर्वाद नहीं देता ना, तुम इससे बस इतना बुलवा दो कि भाई ठाकुर जी चाहें तो तेरे घर में औलाद हो जाए। अगर ये इतना भी बोल देगा तो भी औलाद हो जाएगी। तो
वो पहले दिन उसने खूब प्रयास किया, उसने बोला कि भाई मेरे घर औलाद नहीं है, मुझे आशीर्वाद दो, पर वो संत बोलता रहा मैं कौन होता हूँ देने वाला, मैं कौन होता हूँ, मेरे पास क्या है, मेरे पास खाने की रोटी नहीं है, जा तो यहाँ से भाग जा। तो इस तरीके से उसने भगाया। अब दूसरे दिन भगवान ने ये आइडिया दिया, ये बात याद आ गई, भगवान का नाम ही छलिया है, हमने सुना है अलग अलग, तो भगवान भी अपने भक्तों के लिए छल करते हैं। तो भगवान उसे कहते हैं कि तू बस इतना बुलवा दे कि ठाकुर जी चाहें तो तेरे घर में बच्चा हो जाए। भाई उसके मुंह से कहलवा देना कि भाई ठाकुर जी इसके घर में बच्चा दे दो। अब वो सुबह जाता है और ये ठान करके जाता है कि हम दोनों पति पत्नी इसके पाँव को छोड़ेंगे नहीं। तो वो उसके पाँव को पकड़ कर, सत्य घटना है दोस्तों, ये सत्य घटना मैंने खुद पढ़ी है शास्त्र के अंदर। तो वो जा कर के उसके पाँव को पकड़ करके और बैठ जाते हैं और बोलते हैं महाराज हमें तो औलाद चाहिए। तो वो बोलता है मैं कौन होता हूँ औलाद देने वाला, चले जाओ, मेरी खुद कोई औलाद नहीं है, भाग जाओ, मैं नहीं दे सकता। तो वो फिर बोलते हैं कि महाराज चलो आप ऐसा कहो कि ठाकुर जी इसको औलाद दे दो। तो वो अपनी जान छुड़ाने के लिए मात्र इतना बोलते हैं कि ठाकुर जी इसको औलाद दे दो, चल जाओ अब भागो यहाँ से। तो वो इतना बोल देते हैं। अब वो खुशी खुशी ठाकुर जी के आशीर्वाद लेता है, जाके उनका श्रृंगार करता है, जो भी पाठ पूजा करता है। अब वो रात्रि में आकर के ठाकुर जी से अपनी फिर पूजा करता है और उसको स्वप्न में फिर ठाकुर जी दर्शन दे के कहते हैं कि अब तुम निश्चिंत होकर के जाओ और अब 1 साल के अंदर अंदर आपके जो है पुत्र प्राप्त हो जाए। अब वो उसके मन में सवाल होता है कि जब देना ही ठाकुर जी ने था तो फिर उसका क्यों इस्तेमाल किया, उस फकीर के शब्दों का क्यों इस्तेमाल करा, संत के। तो वो पूछता है कि भगवान करना आपने ही है, मुझे पता था, फिर आपने क्यों उनके मुंह से कहलवाया। तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि बेटा उसकी जो पाठ पूजा, उसका तप इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया कि मुझे रोज अपनी आरती से पहले उसको दर्शन देने के लिए वहाँ पे आना पड़ता है। वो नहीं आता कभी मेरे पास, मैं अपना सीट छोड़ करके उसको दर्शन देने के लिए जाता हूँ और जहाँ मर्जी जब उसका मन करता है मुझे उसे दर्शन देने के लिए जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका तप इतना हो चुका है। अब किसी भी प्रकार अगर इसका तप कम हो जाएगा तो फिर मैं इस जंजाल से बचूंगा। तो भगवान ने यहाँ बताया कि अब जैसे उसने बोला कि ठाकुर जी तेरा औलाद दे तुझे, तो ये उसने तो मात्र बोल दिया, पर ये उसके जो कलेक्शन, जो उसने अपना जप, और हम संतों से सुनते हैं ना कि तुम संसार का धन तो अर्जित करो लेकिन वहाँ के लिए भी नाम का जो है धन अर्जित करो। तो उसने जो नाम का धन अर्जित किया हुआ था वो बोलते ही कम हो गया और वो कम होते ही ठाकुर जी को रिलीफ मिला और अब वो ठाकुर जी उसके पास दर्शन देने के लिए मजबूर नहीं हुए। तो वो ठाकुर जी कहते हैं कि अब तेरे को बच्चा ज़रूर होगा और मुझे भी कुछ शांति मिलेगी। तो वो अब अगले दिन से वो जो फ़कीर है, वो जो संत है, वो वहाँ पे इंतज़ार कर रहा है। वो देख रहा है कि अभी ठाकुर जी आए नहीं दर्शन देने। तो फिर वो जब अपनी आंख बंद करता है तो फिर वो मुस्कुराता है, कहता है अच्छा तो ये काम के पीछे आप थे। तो दोस्तों इस कहानी से आप सबको समझ आ गया होगा कि क्यों पुराने बुजुर्ग भी आपने देखा होगा, पुराने संत, आज के समय में जितने भी सिद्ध संत हैं, अभी जो मुझे याद आ गए भगवान स्वरूप हित प्रेमानंद जी, ये बिल्कुल भी किसी को अपने मतलब पास भी नहीं आने देते। इसके पीछे का कारण यही है। और ये संत तो अक्सर बोलते भी हैं कि क्यों इन छोटी छोटी जो समस्याओं में हम अपने इस धन को जो है खर्च करें। तो यही इसका कारण है। तभी जो सिद्ध संत हैं अपने पाँव को आशीर्वाद, पाँव को नहीं छूने देते, क्योंकि इससे उनका जो धन है वो घटता है। तो आज के समाज में जो पंडित हैं ये उनके लिए भी सीख है। पहले के जो पुराने पंडित होते थे अपने लिए नित्य 21 गायत्री की माला, किसी का 11 गायत्री की माला, ऐसे एक अपना एक अनुष्ठान होता था, वो इसको अर्जित करते थे ताकि वो फिर आशीर्वाद दे सके। लेकिन आजकल मैंने देखा है कि वो अर्जित तो कोई नहीं कर रहा पर आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। तो दर्शकों आप सभी से ये मेरी विनती है, अगर आप इस ओकुल्ट फील्ड में हैं, अगर आप अध्यात्म में हैं तो अपने धन को बढ़ाइए और कोशिश कीजिए कि इसको बांटें नहीं बिल्कुल भी। अगर आप सहज तरीके से भी किसी दुखी को बोल देते हैं कि जा तेरा भला होगा,
तो निश्चित तौर पर वो आपके धन में से माइनस होगा और आपको उतना फिर से नाम का जो है धन इकट्ठा करना पड़ेगा। आशा करता हूँ सभी दर्शकों से आपको ये समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी बिल्कुल सरल तरीके से इसको समझाने की। तो धन्यवाद। आपके अगले सवाल के लिए मैं यहाँ पर तत्परता से इंतज़ार करूँगा। नमस्कार, राधे राधे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, जो आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। तो दर्शकों, अगर आप भी अपने जीवन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या हमारी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।